नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्कुस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। किन्नौर निगुलसरी भूस्खलन छठे दिन 2 और शव निकाले, मृतकों की संख्या हुई 25। 3 यात्री अब भी लापता। अफगानिस्तान में फंसा हिमाचल का युवक, परिजनों ने सीएम जयराम ठाकुर को फोन कर मांगी मदद। शिमला के ठियोग और चौपाल में 2 सड़क हादसे, पिता पुत्री समेत 3 की मौत। एचपीयू में एसएफआई कार्यकर्ता वाइस चांसलर की गाड़ी के आगे लेटे। धर्मशाला में यह कैसा हंगामा, मुंडन और आत्मदाह की किसने और क्यों दी धमकी। कांग्रेस को झटका, महिला इकाई की अध्यक्ष सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल, आज ही सोनिया गांधी को दिया था इस्तीफा। अफगानिस्तान में और बिगड़े हालात, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 5 लोगों की मौत। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 25,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब खबरें विस्तार से। किन्नौर निगुलसरी भूस्खलन छठे दिन 2 और शव निकाले, मृतकों की संख्या हुई 25। 3 यात्री अब भी लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसरी के पास पहाड़ टूटने के हादसे के छठे दिन सोमवार को बचाव दलों ने 2 और शवों को निकाल लिया है। इस हादसे के मृतकों की संख्या 25 पहुंच गई है। अब सिर्फ 3 लोग ही लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि किन्नौर जिले में निगुलसरी के पास भूस्खलन की घटना के चौथे दिन शनिवार को बचाव दलों ने 6 शव निकाले थे। अफगानिस्तान में फंसा हिमाचल का युवक, परिजनों ने सीएम जयराम ठाकुर को फोन कर मांगी मदद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश का एक युवक अफगानिस्तान में फंस गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें एक फोन के माध्यम से यह जानकारी मिली है। युवक के परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फोन कर मदद की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि परिजनों से युवक के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में दूतावास से भी संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा युवक को जल्द ही अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के कुछ लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, जो कि सुरक्षित वापस आ गए हैं। हालांकि कुछ और लोग भी अभी वहां फंसे हुए हैं। इन लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। जल्द ही सभी सकुशल भारत लौटेंगे। शिमला के ठियोग और चौपाल में 2 सड़क हादसे, पिता पुत्री समेत 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल ठियोग में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक धरेच में एक कार 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्री ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को खाई से निकाला। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शवों को अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं चौपाल शिमला मार्ग पर रियूनी के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। एचपीयू में एसएफआई कार्यकर्ता वाइस चांसलर की गाड़ी के आगे लेटे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में एसएफआई कार्यकर्ता वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर कुमार की गाड़ी के आगे लेट गए। पुलिस ने जबरन कार्यकर्ताओं को उठाया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। एसएफआई का आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एचपीयू के कार्यक्रम में आरएसएस के लोगों को बुलाया गया था। धर्मशाला में यह कैसा हंगामा, मुंडन और आत्मदाह की किसने और क्यों दी धमकी। शाहपुर विधानसभा के क्षेत्र धारकंडी और बरनेट के लिए सड़क की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में युवा पिछले 4 दिन से धरने पर हैं। आमरण अनशन पर बैठे युवाओं ने अब आत्मदाह करने तक की धमकी दे दी है। वहीं आज भी अगर प्रशासन से कोई बात करने नहीं पहुंचता है तो अनशन पर बैठे 200 युवक अपना मुंडन करवाएंगे। जिला परिषद सदस्य पंकु ने कहा कि उनकी सरकार होने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज के आधुनिक समय में भी धारकंडी और बरनेट में गर्भवती महिला या बीमार व्यक्ति को पालकी पर 30 किलोमीटर उठाकर ले जाना पड़ता है। आखिर उन्हें कब सड़क जैसी बुनियादी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो युवा प्रदर्शन और तेज करेंगे। कांग्रेस को झटका, महिला इकाई की अध्यक्ष सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल, आज ही सोनिया गांधी को दिया था इस्तीफा। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष व पूर्व सांसद सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई हैं। उन्हें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी व डेरेक ओब्रायन ने पार्टी की सदस्यता दिलाई।
सुष्मिता देव ने आज ही कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी सोनिया गांधी को पत्र के माध्यम से दी थी। इससे पहले सुष्मिता देव ने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप को भी छोड़ दिया था। वहीं ट्विटर पर भी बायो बदलकर पूर्व पार्टी नेता कर लिया था। अफगानिस्तान में और बिगड़े हालात, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 5 लोगों की मौत। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है और राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर ताजिकिस्तान भाग चुके हैं, लेकिन यहां फंसे आम लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। काबुल एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहां सोमवार को भगदड़ जैसे हालात दिखे। काबुल से बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन वहां भगदड़ मच गई और फायरिंग तक करनी पड़ी। एक एजेंसी ने चश्मदीदों का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि उसने खून से सने 5 शवों को गाड़ी में ले जाते हुए देखा। एयरपोर्ट पर अधिक भीड़ होने के बाद ही यहां पर विमानों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। वहीं तालिबान की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही तालिबानी लीडरशिप काबुल में आ सकती है और उसी के बाद नई सरकार बनाने का सिलसिला शुरू होगा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 25,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान देश के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र धाम में ज्योतियों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सप्तमी को लगभग 25,000 श्रद्धालुओं ने दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। सोमवार को शक्तिपीठ में दुर्गा अष्टमी की धूम रही। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट या वैक्सीन प्रमाण पत्र के बिना श्रद्धालुओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। पर्चे सिस्टम द्वारा ही श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुजारी वर्ग और एसडीएम मनोज ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को श्रावण अष्टमी की शुभकामनाएं दी। एसडीएम मनोज ठाकुर ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में कोरोना नियमों की पालना की गई है और पूर्ण व्यवस्था से सभी को दर्शन करवाए गए। नो मास्क, नो पर्ची, नो दर्शन की कवायद को प्रशासन ने अपनाया। शहर में 5 जगह नाके लगाए गए थे जहां श्रद्धालुओं की जांच की गई और पर्ची देकर उन्हें दर्शन करवाए गए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी।